बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर बायोलॉजी और टाइटल है रिप्रोडक्शन, ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन है बेटा। तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है। रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन और ब्रीडिंग, इसे ब्रीडिंग भी कहते हैं, प्रोक्रिएशन भी कहा गया है, इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग यानी औलाद कहा गया है, ऑफ देयर ओन काइंड, अपनी ही नस्ल के वो औलाद पैदा करते हैं। बेटा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए कहा कि ये करेक्टर है रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा गया है। अब बेटा, इसका मकसद क्या है रिप्रोडक्शन का, क्या पर्पस है, क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका पर्पस है, मकसद है, टू मेंटेन देयर ओन स्पीशी, अपनी स्पीशी को वो मेंटेन रखना चाहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो मेंटेन करना चाह रहे हैं। फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल वो लाइफ की कंटिन्यूटी चाहते हैं। टू ट्रांसफर दी हेरिडिटरी करेक्टर टू द न्यू जनरेशन, यानी अपने जो हेरिडिटरी करेक्टर हैं, जो उनका फिनोटिपिक करेक्टर है, हेरिडिटरी करेक्टर है, उनको वो न्यू जनरेशन में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेक्टर विच हेल्प इन एवोल्यूशन, यानी न्यू करेक्टर की डेवलपमेंट होगी इस प्रोसेस के जरिए, और नए जो इंडिविजुअल पैदा होंगे उनके दरमियान में वेरिएशन होगी, और वेरिएशन जो है इज द सोर्स ऑफ एवोल्यूशन। बेटा, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 18 है। रिप्रोडक्शन इज फंडामेंटल फीचर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि बुनियादी फीचर है ऑफ ऑल नॉन लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनका ये फंडामेंटल फीचर है, फंडामेंटल करेक्टर है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी औलाद पैदा करते हैं ताकि न्यू जनरेशन को कंटिन्यू किया जा सके। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसका वजूद रिप्रोडक्शन की वजह से है। जैसे आप हैं या मैं हूं, जब कोई भी प्लांट है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका वजूद इसी प्रोसेस की वजह से है। उसके पेरेंट्स ने उसे रिप्रोड्यूस किया है और उसका वजूद इसी बेस पर, यानी इसी प्रोसेस की वजह से है, इसी प्रोसेस के मरहून मिन्नत है। एवरी स्पीशी, कोई भी स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी। सपोज कि हम स्पैरो की बात करते हैं, तो स्पैरो हमेशा ऑलवेज रिप्रोड्यूस न्यू स्पैरो। इसी तरह sheep always reproduce new individual in the form of sheep. Human female always reproduce human। तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से है, अपनी ही स्पीशी की वो टाइप प्रोड्यूस कर रही है, अपनी ही स्पीशी के मेंबर्स को रिप्रोड्यूस कर रही है। इन ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरीड, मुख्तलिफ है, डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन हो रही है, एंड सम जो प्रोसेसेस हैं या मेथड हैं आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशी और ए पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, यानी किसी भी स्पीशी की सर्वाइवल के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी लाइफ के लिए या पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। लेकिन ये इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी नेक्स्ट जनरेशन तो पैदा नहीं होगी, लेकिन वो खुद जो है वो नॉर्मल रहेगा, उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक रहेगी। तो बेटा रिप्रोडक्शन फिर क्या हुआ बेटा? इज ए मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन एंड मेंटेन्स ए स्पीशी और पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। अब बेटा जो मेथड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है रिप्रोडक्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, asexual reproduction and sexual reproduction। बायोलॉजी में जहां भी कहीं लफ्ज एक आएगा, एक का मतलब होता है नॉट, विदाउट। तो विदाउट सेक्स यानी asexual reproduction, नो सेक्स आर इन्वॉल्व, कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स की इन्वॉल्वमेंट है बेटा। अब सबसे पहले बेटा हम देखना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या इसके लिए जरूरियात हैं बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंटल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, विच गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन से वो रिप्रोड्यूस करता है, गिव राइज पैदा करता है, ड्यूरिंग विच द टोटल क्रोमोसोम content of the cell is exactly replicated and passed on to daughter cell so that the offsprings are genetically identical to the parents। यानी जो औलाद पैदा हुई है जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमिलर है इन ऑल रेस्पेक्ट टू देयर पेरेंट। देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग्स, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जो हुआ है ये माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से हुआ है। क्रोमोसोम नंबर सेम है, कैरेक्टर सेम है, डेवलपमेंट सेम है, इसलिए ये प्रोसेस जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, प्रिमिटिव प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है। अब मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, अब देखना ये चाहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं जो प्लांट्स में और एनिमल्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। नंबर 1 बेटा फिशन, डिवाइड कर जाना, फिशन डिवाइड हो जाना, यानी एक एनिमल जो है या प्लांट है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 न्यू इंडिविजुअल में, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द सेपरेशन ऑफ द बॉडी इनटू न्यू बॉडीज में सेपरेशन हो गई। बेटा यहां पर देखिए आपको एक यूनिसेलुलर एमीबा दिखाया हुआ है, ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रहा है। ये पेरेंट सेल है यहां पर, जैसे ये फिशन करना चाह रहा है, इसे बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं हम, चूंकि एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है 2 न्यू डॉटर सेल में। इसका न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, दरमियान में कंस्ट्रिक्ट हो गया, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए भी दरमियान में कंस्ट्रिक्शन होती जा रही है, और आप देख रहे हैं कि 2 न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए। इस प्रोसेस को हमने फिशन कहा है। एसेक्सुअल प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप एक है स्पोरुलेशन। अब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरुलेशन? स्पोरुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ नियरली डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी प्रोसेस होता है, और डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इनएक्टिव फॉर्म इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया के बहुत कम हो जाते हैं, स्पोर्स कैन प्रिजर्व हो जाएंगी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया व्हेन कंडीशंस आर इनहॉस्पिटेबल, अनफेवरेबल कंडीशन होंगी
या लीथल कंडीशन हो जाती हैं फॉर नॉर्मल वेजिटेटिव फॉर्म के लिए, तो बैक्टीरिया जो है वो स्पोर कैन प्रिजर्व कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्वेशन हो रही है। यहाँ पर कहाँ हो रही है? इन दी फॉर्म ऑफ स्पोर, स्पोर की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा बेटा? स्पोरुलेशन। आइए बेटा देखते हैं, हमारे पास ये देखें एक जर्मिनेटेड एंडोस्पोर है। ये स्पोरुलेशन बिगन यहाँ पर स्टार्ट हुई। देखें ये इस इलाके में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रिजर्वेशन होने शुरू हुई प्रोसेस की, और यहाँ पर देखें दो आपके इस कॉर्नर पर आपको स्पोर दिखाई दे रहे हैं, और ये स्पोर जो है फिर डिवाइड करेंगे देमसेल्फ, ये डिवाइड करते जा रहे हैं और नंबर ऑफ स्पोर जो है इंक्रीज होते जाएंगे। स्पोर फिर बेटा इलोंगेट हो जाएंगे और ये एंडोस्पोर जो है रिलीज हो सकता है बाद में। तो ये जो प्रोसेस बेटा बैक्टीरिया में हमने देखा, इस प्रोसेस को हमने स्पोरुलेशन कहा। नेक्स्ट बेटा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और वो है बर्डिंग। एसिमेट्रिकल डिवीजन, यानी एक साइज छोटा है एक साइज बड़ा है बेटा। और देखते बेटा एसिमेट्रिकल डिवीजन क्या है? बर्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है in which new individual develop from some generative anatomical point of parent organism। किसी भी जनरेटिव एनाटॉमिकल पॉइंट से न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप कर जाता है। यहाँ पर बेटा आपको एक एग्जांपल दिखाई गई, ये एक हाइड्रा दिखाया हुआ है जो टाइनी यहाँ पर बम्प अपीयर हो रहा है बेटा, देखें ऑन पेरेंट हाइड्रा पे। और बेटा ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू हाइड्रा। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका माउथ है, ये टेंटिकल डेवलप कर रहे हैं, तो पेरेंट हाइड्रा डेवलप कर रहा है बर्ड। ये बर्ड बन गया बेटा। आहिस्ता आहिस्ता ये बर्ड बेटा इलोंगेट होता जाएगा और आखिर में इसका जो बेस पार्ट है, अटैचमेंट वाला पार्ट है, वो कंस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा बेटा यहाँ पर ये सेपरेट हो गया। तो देखिए एक छोटा सा स्मॉल साइज का हाइड्रा की फॉर्मेशन हो चुकी है, बर्ड ब्रेक ऑफ हो गया टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा। तो इस प्रोसेस को हमने बर्डिंग कहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनिशियल तौर पर ये बर्ड बन रहा है और बर्ड जो है फिर बाद में अलहदा हो गया, सेपरेट हो गया और न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये फॉर्मेशन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट बॉडी जैसी है, जैसे पेरेंट बॉडी है वैसे ही न्यू हाइड्रा बना। इस एसेक्सुअल प्रोसेस को हमने बर्डिंग कहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा, what do you mean by vegetative propagation? Vegetative propagation is the form of asexual reproduction of plants। ये plants में होती है बेटा। Only one plant is involved and offspring is the result of one parent। The new plant is genetically identical होगा to the parents बेटा। देखिए आप ये देखें यहाँ पर एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ये इसकी रूट है सॉइल में जो पेनिट्रेट कर गई है, ये स्टेम है और लीव्स वगैरह मौजूद हैं। यहाँ से बेटा स्टेम से एक रनर ब्रांच रन कर रही है और यहाँ पर देखें उसने वेजिटेटिवली डेवलप किया एक रूट्स को और यहाँ पर भी न्यू प्लांट बन गया। फिर बेटा यहाँ पर एक रनर, ये फॉर्म ऑफ स्टेम है जो रन करता हुआ थोड़ा दूर चला गया और उससे भी एग्जैक्टली वैसा ही प्लांट बन गया जैसा कि पेरेंट प्लांट था। ये न्यू प्लांट डेवलप कर गया फ्रॉम द बड ऑफ द रनर। इस प्रोसेस को हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा है। Grafting. What is grafting? Grafting is an artificial method of asexual reproduction है used to produce plant combining favorable stem characteristic with favorable root characteristic। The stem of plant to be grafted, graft करना है stem को, is known as सीजन, सीजन कहते हैं बेटा, and the root is called the stalk। ये देखें आपके पास ये एक स्टॉक है, ये सीजन है बेटा, ये किसी और प्लांट का है, इसका बेहतर करेक्टर है, इलियट प्लांट इसे कहते हैं। ये ब्रांच जो है इलियट प्लांट की है जिसमें बहुत अच्छे करेक्टर होंगे, जिसकी यील्ड बहुत अच्छी है, बेहतर है। इस पीस के ये जिस प्लांट से लिया गया है उस प्लांट की मतलब है कि फ्रूट जो लग रहा है वो बेहतर है, टेस्ट वाला है, हाई यील्ड है, बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता, फंगस का अटैक नहीं हो रहा। इसको बेटा देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग के साथ अटैच कर दिया, ग्राफ्ट यूनियन कर दी गई और उसको रैप कर दी गया है वैक्स के साथ और कुछ अर्से के बाद बेटा ये प्लांट डेवलप हो जाएगा। इस प्लांट को हमने
और इस प्रोसीजर को ग्राफ्टिंग कहा है। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले बेटा हम डिफाइन करना चाहते हैं पार्थेनोजेनेसिस क्या है बेटा। ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम एन ओवम, ओवम से रिप्रोडक्शन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर ओवम जो है, ओवम का मतलब यहाँ पर एग है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, बगैर फर्टिलाइजेशन के एग डेवलप कर रहा है इनटू न्यू इंडिविजुअल में, स्पेशली एज ए नॉर्मल प्रोसेस इन सम इनवर्टिब्रेट्स में होता है और लोअर प्लांट्स में होता है। बेटा अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस वो किस तरह हो रहा है। आपको पहले नॉर्मल प्रोसेस दिखाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। मियोसिस में बेटा यहाँ पर अगर मेल है तो स्पर्मेटोसाइट मेल के अंदर जो है मियोसिस करेगा और वहाँ पर स्पर्म सेल प्रोड्यूस कर देगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए, हाफ हो गए। अगर फीमेल है तो ओवोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा एग, फीमेल एग इसे कहेंगे। अब स्पर्म और एग जब फर्टिलाइजेशन होगी यूनाइट हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट होगा। ये नॉर्मली डेवलप कर जाएगा इनटू डिप्लॉइड इंडिविजुअल में। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में देखिए हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बेटा मियोसिस हुई है, फीमेल के अंदर ओवोसाइट जो है मियोसिस करके यहाँ पर एन नंबर ऑफ हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड जाइगोट डेवलप कर गया इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। इस तरह की डेवलपमेंट जो हो रही है विदाउट जाइगोट की जो डेवलपमेंट हो रही है या एग की डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। बेटा इसकी सेकंड टाइप जो है वो है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में देखिए बेटा अब यहाँ पर मियोसिस हो रही है, ओवोसाइट है, ओवोसाइट में बेटा देखिए यहाँ पर टोटल नॉट डिसजंक्शन हो गई जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉइड हो चुके हैं यहाँ पर, और ये डिप्लॉइड एग प्रोड्यूस हो गया है और डिवेल्प कर रहा है इनटू डिप्लॉइड इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरह बेटा ये एपोमिक्सिस दिखाया गया यहाँ पर। ये ऑटोमिक्सिस है क्योंकि दोनों के दोनों जो है यहाँ पर देखिए एन नंबर क्रोमोसोम ये हैं, एन ये हैं फ्यूज विद अदर ओवोसाइट, यानी दोनों ओवोसाइट दोनों एग आपस में फ्यूज करके और डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो बेटा एपोमिक्सिस में ये हुआ कि माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस में फीमेल एग जो है प्रोड्यूस हुआ और वो फीमेल जो एग प्रोड्यूस हुआ वो डिप्लॉइड है, ऑलरेडी डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड जाइगोट के तौर पे वो एक्ट कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन और डेवलप हो रहा है इनटू डिप्लॉइड इंडिविजुअल में। बेटा आपने अब यहाँ देखा कि ये जो एग की जो डेवलपमेंट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन है और इस प्रोसेस को हमने पार्थेनोजेनेसिस कहा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन एग into an individual without fertilization is known as parthenogenesis. आगे बेटा है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस देखते हैं बेटा क्या है। पहले हम देखना चाहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और एपोमिक्सिस उससे कैसे डिफर कर रही है। बेटा यहाँ पर देखिए ये ओव्यूल दिखाया गया है। ओव्यूल में बेटा यहाँ पर एक छोटा सा एग मौजूद है। ये नॉर्मली जो है मियोटिक प्रोग्राम के तहत जो है ये डेवलप करता जा रहा है और गेमेटोफाइट प्रोग्राम में ये कंप्लीट एक इंडिविजुअल में एम्ब्रियो में डेवलप हो गया और एम्ब्रियो जो है कंप्लीट एम्ब्रियो के अंदर यहाँ सीड मौजूद है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस था और डबल फर्टिलाइजेशन के जरिए ऐसा हुआ था। लेकिन बज़ा औकात ऐसा होता है एपोमिक्सिस में कि जो ओव्यूल है उसको कोई भी सेल, इनिशियल सेल हो या कोई भी सेल हो जो विदाउट फर्टिलाइजेशन है एग के अलावा वो डेवलप करना चाहता है तो वो डेवलप कर जाएगा बेटा। तो यहाँ पर बेटा इसको डिफाइन करना चाहते हैं व्हाट इज एपोमिक्सिस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दिस ए डिप्लॉइड सेल ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का कोई भी डिप्लॉइड सेल आइदर फ्रॉम द न्यू सेल्स, न्यू सेल्स बेटा टिश्यू है, ओव्यूल के अंदर टिश्यू मौजूद है जो डिप्लॉइड सेल होते हैं जिसमें, तो वहाँ का जो न्यू सेल्स का जो सेल है या मेगास्पोर है डिवेल्प कर जाएगा इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो में इन द एब्सेंस ऑफ मेल गैमीट। द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, फ्रूट में डेवलप कर जाएगी और सीड भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है न्यू एम्ब्रियो की, जो फंक्शनल एम्ब्रियो है वो आमतौर पर किससे हो रहा है बेटा, न्यू सेल्स और मेगास्पोर जो डिप्लॉइड सेल होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल में। नार्मली तौर पर जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड जाइगोट से होती है,
क्योंकि यहाँ फर्टिलाइज जाइगोट से नहीं हो रही बल्कि कोई और दूसरा सेल है, और वो न्यूसेलस सेल हो सकता है और मेगास्पोर हो सकता है, जो फंक्शनल एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा। और बेटा नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। एक पेरेंट को मेल पेरेंट कहते हैं और दूसरे को फीमेल पेरेंट कहा गया है। मेल पेरेंट का काम स्पर्म प्रोड्यूस करना है, जबकि फीमेल का काम एग प्रोड्यूस करना है। और फिर दोनों बेटा अपोजिट जो गमीट है, मेल गमीट जो स्पर्म है और फीमेल गमीट जो एग है, वो फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम, और उस जाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, इस प्रोसेस को हम बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ए फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होगा बेटा, इज प्रोड्यूस थ्रू द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल। अब मियोटिकली प्रोड्यूस हुए हैं और वो स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल हैं जिनका नाम एग, ये फीमेल सेक्स सेल कहलाता है, स्पर्म मेल सेक्स सेल है, और ये फ्रॉम ईच पेरेंट। तो ये फीमेल पेरेंट से आया एग, ये मेल पेरेंट से स्पर्म आया है, और दोनों फ्यूज करने के बाद क्या बना रहे हैं बेटा? फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बना रहे हैं। इस जाइगोट की फिर बेटा आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी और न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन जिसे कहते हैं, गिव राइज टू गेमीट, गेमीट प्रोड्यूस करती है बाय ए प्रोसेस नोन एज गेमीटोजेनेसिस। तो व्हाट इज गेमीटोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस बाय विच द गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, in which not only the chromosome number is reduced to 1/2। कहते हैं ये मियोसिस का जो प्रोसेस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर ना सिर्फ आधे हो रह जाते हैं गेमीट के अंदर, बल्कि बट आल्सो रीशफलिंग ऑफ जीन। अब व्हाट इज रीशफलिंग ऑफ जीन? एक्सचेंज ऑफ जीन लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। रिकॉम्बिनेशन जीन की हो जाती है, क्योंकि मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है बेटा जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर में दरअसल क्या होता है? रीशफलिंग ऑफ जीन हो जाती है। और रीशफलिंग ऑफ जीन होने की वजह से जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं उनमें वैरायटी ऑफ जीन होगी, और वैरायटी ऑफ जीन जब आपस में कंबाइन करेंगे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से डेवलप होने वाले जो इंडिविजुअल होंगे वो आपस में वेरी कर रहे होते हैं। और आपने नोट किया होगा कि आपके ब्रदर एंड सिस्टर आपसे रिजेंबल नहीं कर रहे। वजह यह है कि वो जिस जाइगोट से आपकी सिस्टर या ब्रदर प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर जो गैमीट आए थे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसमें वैरायटी ऑफ जीन थी। वो जीन टोटली डिफरेंट थे फ्रॉम द जीन दैट यू हैव इन योर बॉडी, इसलिए वेरिएशन है। और यही वजह है कि सेम पेरेंट्स होने के बावजूद भी ब्रदर एंड सिस्टर आपस में रिजेंबल नहीं करते। वजह यह है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है इसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस के दौरान न सिर्फ क्रोमोसोम नंबर जो है वो गैमीट में हाफ हो जाते हैं, बल्कि रीशफलिंग ऑफ जीन भी हो जाती है, और जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है। अब बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नॉट ओनली मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन ए स्पीशी, ये सिर्फ ना सिर्फ क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रही है कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बट आल्सो प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। अब बेटा जेनेटिक वेरिएशन पैदा होगी, जीन मुख्तलिफ हो जाएंगे, करेक्टर मुख्तलिफ डेवलप हो जाएंगे। और बेटा ये जेनेटिक वेरिएशन है ये क्या है बेटा? एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द सर्वाइवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ स्पीशी और ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सर्वाइवल चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बेटा ये कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल यानी वन पेरेंट इज नीडेड, इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। बेटा सेक्सुअल में टू पेरेंट्स यानी मेल एंड पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, यानी दूसरे लफ्ज़ में हम कहेंगे कि फादर एंड मदर आर इन रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर पॉइंट 2 है गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और यहाँ पर गैमीट्स आर फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की फॉर्मेशन लाजमी है, एसेंशियल प्रोसेस है। अब बेटा जहाँ पर जैसे कि यहाँ बताया गया कि गैमीट की फॉर्मेशन नहीं है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस।
जबकि बेटा यहाँ पर देखें गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, अपोजिट गैमीट बन रहे हैं मेल एंड फीमेल, और वो आपस में जब फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब बेटा जहाँ पर चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो जाइगोट इज नॉट फॉर्म। यहाँ पर बेटा देखें सेक्सुअल पोजिशन में फर्टिलाइजेशन हो रही है तो जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट यहाँ बनेगा। अब बेटा यहाँ पर चूंकि ना ही गैमीट की फॉर्मेशन है, ना ही मियोसिस का प्रोसेस है, ना ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ना ही जाइगोट की फॉर्मेशन है, तो न्यू कैरेक्टर आर फॉर्म्ड ओनली थ्रू म्यूटेशन। म्यूटेशन से कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होगी अमंग द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, न्यू कैरेक्टर आर फॉर्म ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ जीन, रीशफलिंग ऑफ जीन हो रही है। अब बेटा यहाँ पर देखें गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम मियोसिस कहा गया है। तो मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डज टेक लाजमी होगी बेटा। बेटा ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाउंड इन लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स, बेटा ये फाउंड इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये प्रोसेस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बेटा ये बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर्ट एवोल्यूशन बट नॉट फ्रीक्वेंटली एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्ट तो कर रहा है लेकिन इतना नहीं जितना कि सेक्सुअल कर रही है स्पोर्ट टू एवोल्यूशन प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ वेरिएशन होगी अमंग द इंडिविजुअल, अमंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पेरेंट्स, और जिसकी वजह से बेटा वहाँ पर उस वेरिएशन की वजह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये टेक्स ए वेरी शॉर्ट पीरियड टू कंप्लीट, इसमें बहुत कम वक्त लगता है। टेक्स सेवरल मंथ टू कंप्लीट, बेटा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सेवरल मंथ लगेंगे बेटा यहाँ। बेटा इन प्लांट्स if there is alternation of generation, namely a diploid sporophyte and haploid gametophyte, तो meiosis occur during spore formation जिसे हम sporogenesis कहेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में हो रही है, और हम जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो वहाँ पर बेटा प्लांट्स की लाइफ साइकिल में एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, दूसरी हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, और ये जनरेशन जो है बेटा यहाँ इस दौरान बेटा मियोसिस लाजमी होगी। कब होगी बेटा, मियोसिस अकर ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। आइए बेटा देखते हैं इनमें से कौन सी बेहतर रिप्रोडक्शन है बेटा, ये देखना चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर है या एसेक्सुअल है बेटा। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन although increase in number of genetically alike individual from a parent is very rapid, अगरचे ये बहुत रैपिड प्रोसेस है, न्यू इंडिविजुअल जो पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी हैं पेरेंट के साथ, लेकिन क्या है बेटा, बट दिस इज नॉट एन एडॉप्टिव मेथड, एडॉप्ट नहीं कर सकते वो, एंड मे एट सम स्टेज जियोपार्डाइज, खतरे में डाल सकता है, जियोपार्डाइज कर सकता है दिस सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशी, ये स्पीशी की जिंदगी या बका या खतरे में पड़ सकती है। कैसे बेटा, सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन हमारे पास या स्पीशी मौजूद है और वो तमाम आइडेंटिकल है और ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, और तमाम की तमाम स्पीशी जो है वो एक टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन अगर किसी वजह से एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर हो गया तो पूरी की पूरी स्पीशी जो है, तमाम जो मेंबर्स हैं, जो तमाम इंडिविजुअल हैं, वो बैक्टीरिया जो हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और आखिरकार क्या हो जाएगी, तमाम स्पीशी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो जो तमाम बैक्टीरिया की स्पीशी वहाँ मौजूद है वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट है और पेरेंट के पास ये सलाहियत नहीं थी कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, लेकिन सडनली इंक्रीज या हाई टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट में किल ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीशी, तो इसने बेटा खतरे में डाल दिया। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशी, लेकिन इसके बावजूद इंसान बेटा मैन हैज़ फेवर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी फेवर कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फॉर हिज ओन नीड्स, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, कॉमनली इन प्लांट्स से बेटा, but no tissue culture technique in plants
and cloning in animals are being adopted for producing organisms of valuable character. यानी इंसान ऐसे इंडिविजुअल प्लांट्स के या एनिमल्स के प्रोड्यूस करना चाह रहा है जो उसके लिए वैल्यूएबल करेक्टर रखते हैं और बेनिफिशियल हैं। वजह क्या है कि ए सेक्स में विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं आती इन देयर जेनेटिक मेकअप के अंदर, कोई मेकअप में चेंज नहीं आएगी। और ये रैपिड मेथड है, इससे लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बहुत कम वक्त के अंदर। इसलिए मैन ने ए सेक्स को फेवर किया है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। बेटा क्लोनिंग, जैसे कि बनता है कि क्लोनिंग इन एनिमल्स, क्लोनिंग बेटा जो है हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड सक्सेसफुली बट इट्स डिसएडवांटेजेस आर लाइक। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है बेटा क्लोनिंग के? रैपिड एजिंग, बहुत जल्द बुढ़ापा हो जाएगा तमाम इंडिविजुअल में जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए गए हैं। एंड लो रेजिस्टेंस पावर होगी टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डिजीजेस आर स्टिल द लिमिटेशन है फॉर कमर्शियल वेंचर्स। Also, it is still not being accepted socially and normally in general. यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्लोनिंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है क्लोनिंग, इसको अभी सोशली तौर पर एक्सेप्ट या मॉरली एक्सेप्ट नहीं किया गया। बेटा आप पढ़ना चाहते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा प्लांट्स में बोथ सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड, दोनों टाइप मौजूद हैं। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये आर्टिफिशियल मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स हैव डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका मतलब बेटा डिप्लोहेप्लॉन्टिक का मतलब है कि इस प्लांट की लाइफ में दो जनरेशन आती है। एक जनरेशन जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं वो डिप्लॉइड जनरेशन होती है, और दूसरी हैप्लॉइड जनरेशन जिसे हम गेमेटोफाइट जनरेशन कहा गया है। और यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी विद अल्टरनेटिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन। बेटा हम डील कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। इफ द टू जनरेशन आर वेजिटेटिवली सिमिलर, यानी स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो वेजिटेटिवली सिमिलर हो, सच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज रेफर टू एज आइसोमॉर्फिक। आइसो मीन सिमिलर, मॉर्फिक मीन शेप, यानी इनकी शेप या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर सिमिलर है, चाहे वो गेमेटोफाइट जनरेशन है चाहे वो स्पोरोफाइट जनरेशन है, लेकिन दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हैं। तो ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे। और इफ दीज टू जनरेशन यानी स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन जो है डिसिमिलर हो, इट इज कॉल्ड हेटेरोमॉर्फिक। अब बेटा डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसे कि यहाँ बताया गया कि एक जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, दूसरी बेटा हैप्लॉइड गेमेटोफाइट है। ये जो लाइफ साइकिल विच है टू फेजेस। द फर्स्ट इज ए डोमिनेंट कंकरेंट स्पोरोफाइट फेज है, और द सेकेंड इज ब्रीफ, थोड़ी देर के लिए पैदा होता है, जिसे गेमेटोफाइट फेज कहा गया है। आइए बेटा देखते हैं कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन यहाँ पर क्या है। बेटा जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है जिन्हें स्पर्मेटोफाइट कहा गया है, आर प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस ड्यू टू देयर बेटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स एंड इनफ्लोरेसेंस फॉर पोलिनेशन, involving gamete transfer by pollen tubes, food storage for developing embryo, protection by seed coat, dispersal with the help of fruit formation, जिन्हें एंजियोस्पर्मी प्लांट में चूंकि फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर सीड या फ्रूट की डिस्पर्सल जो है वो थ्रू बर्ड्स एंड अदर एनिमल के जरिए होती रहती है बेटा। और सीड जो होते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर आर कैपेबल ऑफ इंड्योरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इंड्योरिंग पास ऑन कर देना इन डॉर्मेंट फॉर्म में, जिसे सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। एंड एज सुन एज कंडीशन बिकम फेवरेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द सीडलिंग इट जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। तो बेटा ये जो प्लांट्स की जो सर्वाइवल है या प्लांट की जो एडॉप्टेशन है ऑन लैंड पर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है।
और ये ऐसे प्लांट खासतौर पे जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो तो हर जगह पे ज़मीन पे मौजूद हैं, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे रेगिस्तान का इलाका हो, चाहे मैदानी इलाका हो, हर जगह पे ये प्लांट्स हमें मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब प्लांट्स की जो सर्वाइवल है या उनकी अडाप्टेशन है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट हैबिटेट में वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये वजह क्या है कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। बेटा एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप है इन लैंड एडाप्टेशन बाय स्पर्मेटोफाइट्स। पोलन ट्यूब एक्ट एज ए व्हीकल। बेटा पोलन ट्यूब का काम क्या है? व्हीकल के तौर पे काम कर रही है फॉर मेल गेमीट, फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट, फॉर देयर सेफ ट्रांसपोर्ट टू फीमेल गेमीट इन ओव्यूल इन हॉस्टाइल लैंड एनवायरनमेंट। यानी लैंड एनवायरनमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है और मेल गेमीट की जो ट्रांसफर है वो पोलन ट्यूब कर रही है ताकि जाइगोट को फॉर्मेशन को इंश्योर किया जा सके, फर्टिलाइजेशन को इंश्योर किया जा सके, फर्टिलाइजेशन को पूरा किया जा सके। बेटा एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब जो है इज पैरेलल है टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड इज ए टूल ऑफ सक्सेस फॉर सीड प्लांट्स के लिए। अब बेटा प्लांट्स का देखते हैं, लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं यहाँ पर बेटा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उनका मौजूद है। एक स्टेज स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉइड होती है। बेटा देखिए ये 2n लिखा हुआ है। इस स्पोरोफाइट की प्रॉपर्टी ये कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन बनते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया में बेटा देखें यहाँ पर स्पोर मदर सेल होगा या जिसे स्पोरोसाइट भी कहा जाता है। ये 2n है, ये मियोसिस करके स्पोर बना देगा। ये स्पोर बेटा आइडेंटिकल होंगे जिन्हें आइसोस्पोर कहते हैं। ये होमोस्पोरस भी कहा गया ऐसे प्लांट्स को जो सिमिलर स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेटा स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू प्लांट डेवलप करेंगे जो हैप्लॉइड होगा और वो उस प्लांट को हम गेमेटोफाइट कहेंगे। गेमेटोफाइट इसलिए कहेंगे कि इस पर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। एक सेक्स ऑर्गन बेटा यहाँ पर जो है आर्चिगोनिया होगा जिसके अंदर एग डेवलप करेगा। दूसरा जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उस एंथ्रीडिया उसे कहते हैं और उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते रहते हैं और स्पर्म और एग दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट आर्चिगोनिया के अंदर बनेगा क्योंकि एग यहाँ पर जो है नॉन मोटाइल होता है जबकि स्पर्म जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। तो एग की जाइगोट की फॉर्मेशन बेटा कहाँ हुई? आर्चिगोनिया में। अब बेटा आर्चिगोनिया में वहीं पर जाइगोट डेवलप करने के बाद एक एम्ब्रियो बना देगा और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट डेवलप होगा स्पोरोफाइट। तो आपने देखा बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डेवलप कर रही है, गिव राइज टू गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है जबकि गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड है, इसलिए डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बेटा अब हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं कि ऐसे प्लांट जिन्हें हमने ब्रायोफाइट्स कहा है, नॉन वेस्कुलर प्लांट का लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जो है नो लीव्स, नो स्टेम्स, नो रूट्स, यानी वहाँ पर जो है प्लांट बॉडी जो है नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स और स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। ऐसी प्लांट बॉडी को बेटा हम थैलस कहते हैं। तो बेटा अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैलस जो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन है और इस जनरेशन के ऊपर बेटा यहाँ पर फीमेल आर्गन जिसका नाम आर्चिगोनिया है और मेल आर्गन जिनका नाम एंथ्रीडिया है और ये हैप्लॉइड है। अब बेटा यहाँ पर माइटोसिस से बेटा यहाँ पर ओवोस्फीयर डेवलप होंगे। ओवोस्फीयर का मतलब यहाँ पर एग है। आर्चिगोनिया में एग डेवलप हो रहे हैं जबकि एंथ्रीडिया में मोटाइल एंथ्रोजोइड डेवलप हो जाएंगे। बेटा मोटाइल जो एग हैं, मोटाइल जो एंथ्रोजोइड हैं जिन्हें हमने स्पर्म कहा है, ये स्पर्म एंथ्रीडिया से रिलीज होने के बाद स्विम करते हैं इन सरफेस मॉइस्चर में टू ओवोस्फीयर। कहाँ जाएंगे? एग तक चले जाएंगे और अट्रैक्टेड बाय कीमो सेक्रेशन जिसे कीमोटैक्सिस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्चिगोनिया में एक न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है जो एक केमिकल है। न्यूक्लिक एसिड की जो स्पेसिफिक एक स्मेल है वो एंथ्रीडिया महसूस करते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स आर्चिगोनिया जहाँ पर ओवोस्फीयर यानी एग मौजूद है और वहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे स्पर्म। और ये स्पर्म जो है कहाँ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं बेटा? इन दी आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट की डेवलपमेंट होगी। जाइगोट बन चुका है वहाँ पर और जाइगोट वहीं पर डेवलप कर रहा है और वहाँ पर स्पोरोगोनियम यानी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन डेवलप हो गई। इसमें बेटा फिर स्पोर मदर सेल डेवलप हो जाएंगे और स्पोर मदर सेल जो है ये बाद में मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बना रही हैं और हैप्लॉइड स्पोर दोबारा से
हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन में डेवलप हो जाते हैं बेटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हैप्लॉइड गेमेटोफाइट ने बेटा यहाँ पर स्पोरोफाइट डेवलप किया, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ने डेवलप किया है हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये लाइफ साइकिल आपको दिखाया गया है ब्रायोफाइट्स का बेटा, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। अब बेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, और वेस्कुलर प्लांट में बेटा यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म का बेटा लाइफ साइकिल किस तरह का है। बेटा ये आपको एक पाइनस प्लांट दिखाया गया है। ये पाइनस प्लांट के बेटा यहाँ पर नीचे रूट होगा और ये स्टेम है और ये ब्रांचेस हैं, उस पर लीव्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये प्लांट बेटा मैच्योर स्पोरोफाइट यानी ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। इस पर बेटा इसकी एक ब्रांच को यहाँ पर इनलार्ज करके दिखाया गया है। यहाँ पर बेटा दो तरह की कोन लगी हुई है, एक कोन को फीमेल कोन कहते हैं, दूसरे को मेल कोन कहते हैं। फीमेल कोन को ओव्यूलेट कोन कहा गया है और फीमेल कोन को यहाँ पर पोलन कोन कहा जाता है। इसमें बेटा यहाँ पर बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिनका नाम स्पोरोफिल है बेटा। इन स्पोरोफिल के अंदर बेटा ओव्यूल की डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पर, और इधर आप देख रहे हैं कि ये जो पोलन कोन है जिसे मेल कोन कहा गया है, स्पोरोफिल कहा गया है इसे, यहाँ पर बेटा छोटे छोटे जो है पोलन ग्रेन पैदा हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और ये पोलन ग्रेन जो है बेटा पोलिनेशन के जरिए फीमेल कोन तक पहुंच जाते हैं, और फीमेल कोन पर पहुंचने के बाद वहां पर बेटा एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। जो एग यहाँ पर मौजूद है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, और जब फर्टिलाइज एग हो जाएगा बेटा और जाइगोट बन जाएगा, ये जाइगोट पे बेटा देखिए यहाँ पर डिवेल्प कर रहा है इनटू न्यू एम्ब्रियो में बेटा। और न्यू एम्ब्रियो जो है बेटा जब जर्मिनेट करेगा, क्योंकि ये बहर सीड मौजूद है, और न्यू सीडलिंग डिवेल्प हो जाएगी। तो बेटा आपने यहाँ देखा कि स्पोरोफाइट जनरेशन ने यहाँ पर गेमीटोफाइट पैदा किया। देखिए ये फीमेल गेमीटोफाइट है मेगास्पोर, और यहाँ पर देखें इधर देखिए बेटा ये जो पोलन ग्रेन है, जब ये पोलन ट्यूब बनाएगा तो पोलन ट्यूब में स्पर्म मौजूद होगा, तो पोलन ट्यूब विद स्पर्म इज नोन एज मेल गेमीटोफाइट। तो आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट ने गेमीटोफाइट बनाया, गेमीटोफाइट ने जो है स्पोरोफाइट डेवलप किया है। यहाँ पर बेटा दोबारा से लाइफ साइकिल देखा जा सकता है कि ये एक पाइनस प्लांट का लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, कोन दिखाई हुई है, ओव्यूल दिखाया हुआ है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोसाइट मौजूद है, मेगास्पोरेंजियम उसके अंदर मौजूद है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरोसाइट मौजूद है। फिर बेटा ये देखिए मेल कोन से पोलन ग्रेन आ रहे हैं पोलिनेशन के जरिए, और आकर मेल कोन के ऊपर यहाँ रहेंगे और वहाँ पर जाकर एग को फर्टिलाइज करने के लिए पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब जो है बेटा उसमें स्पर्म मौजूद है, इस पोलन ट्यूब को जिसमें स्पर्म मौजूद है हम उसे मेल गेमीटोफाइट कहेंगे। और जाइगोट बन गया बेटा, देखिए जाइगोट के बैर सीड मौजूद है, सीड कोट मौजूद है, जाइगोट डेवलप कर रहा है इनटू एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो बेटा बाद में डिस्पर्स हो जाएगा और जाकर सूटेबल प्लेस पर जाने के बाद जर्मिनेट करेगा और सीडलिंग डेवलप हो जाएगी, और सीडलिंग जो है डेवलप कर देगा इनटू स्पोरोफाइट प्लांट। बेटा इसको दोबारा से हम यहाँ देख सकते हैं, ये पाइनस ट्री दिखाया हुआ है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन है। इस पे फीमेल कोन है जो मेगास्पोरोफिल से बनी हुई है, इसके अंदर बेटा मेगास्पोरेंजिया मौजूद है जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर बेटा मेगास्पोर मदर सेल होंगे जो डिप्लॉइड होंगे, और ये मियोसिस करके मेगास्पोर बनाते हैं, और ये मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के अंदर डिवेल्प करते हैं, बनते हैं बेटा। बेटा पाइनस प्लांट पे, इसी प्लांट पे बेटा मेल कोन होगी जिसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा गया, और माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ मौजूद हैं जिन्हें पोलन सैक कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे जो मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने के बाद माइक्रोस्पोर बना देंगे, और पोलिनेशन के जरिए माइक्रोस्पोर जो है फीमेल प्रोथैलस के पास, फीमेल गेमेटोफाइट के पास पहुंच जाएंगे आर्चिगोनिया के अंदर, जहाँ पर ओवोस्फीयर मौजूद है जिसे हम एग कहते हैं। और बेटा यहाँ पर जो है जो मेल हो मतलब प्रोथैलस होगा उसके अंदर पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होगी, जिससे पोलन ट्यूब के अंदर स्पर्म मौजूद है। अब यहाँ पोलन ट्यूब को विद स्पर्म इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट, और जी बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी आर्चिगोनिया में, और जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर दोबारा पाइनस प्लांट में डेवलप कर जाएगा। अब बेटा लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं बेटा। फ्लावरिंग प्लांट जो है बेटा हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें हर्माफ्रोडाइट नहीं होते बेटा। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी उनमें दोनों सेक्स यानी कार्पल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और स्टेमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है मौजूद होते हैं। बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ
एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट है, और प्लांट पे बेटा यहाँ पर मैच्योर फ्लावर दिखाया हुआ है जो स्पोरोफिटिक प्लांट जनरेशन पे डेवलप होता है। बेटा इसका यहाँ पर फीमेल पार्ट दिखाया हुआ है जिसे हम यहाँ पर कार्पल कहते हैं। कार्पल में ये ओवरी है, ये स्टाइल स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पर ये स्टेमन प्रोड्यूस हो गया बेटा। अब बेटा यहाँ पर हमने स्टेमन का देखा, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। एंथर के अंदर बेटा यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद है जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं। माइक्रोस्पोरोसाइट मौजूद है जो मियोसिस करेंगे और माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। बेटा ये माइक्रोस्पोर बन गए हैं। ये बेटा यहाँ पर कार्पल के अंदर ओवरी में, यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है। ओव्यूल में बेटा यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम होगा जो मियोसिस करेगा और मेगास्पोर बना देगा। ये मेगास्पोर दिखाया हुआ है। अब बेटा यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है ये यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन, आइदर थ्रू एयर करंट या वाटर या फिर एनिमल के थ्रू बेटा, और ये इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। और ये स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो जाएंगे, और स्टिग्मा में जाने पे अटैच होने के बाद ये पोलन ट्यूब डेवलप कर रही है। बेटा ये पोलन ट्यूब जो दिखाई हुई है, पोलन ट्यूब में यहाँ पर 2 स्पर्म मौजूद हैं। तो ये पोलन ट्यूब जिसमें 2 स्पर्म मौजूद हैं इसे हम यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ये बेटा पोलन ट्यूब जो है यहाँ पर मूव करती हुई ओव्यूल के पास जो माइक्रोपाइल होता है, एक ओपनिंग है, वहाँ पर स्पर्म को एंटर कर रही है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है। और इस ओव्यूल के अंदर बेटा यहाँ पर एक एग मौजूद था, एग न्यूक्लियस है। एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बना देगा। और दूसरे बेटा यहाँ पर जो स्पर्म, सेकंड जो स्पर्म होगा वो फ्यूज करेगा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और यहाँ पर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। अब बेटा चूंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस जो हैं, जो मेल के जो हैं वो फ्यूज कर रहे हैं विद दी फीमेल ओव्यूल के अंदर जिसका नाम एम्ब्रियो सैक है। वहाँ पर एम्ब्रियो सैक को यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो इसलिए से हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट करैक्टर है एंजियोस्पर्म प्लांट का। बेटा जो जाइगोट बना है वो डेवलप करके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था उसने वहाँ पर एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड है वो बना दिया है। और जो इंटेगोमेंट थी बेटा ओव्यूल के इर्द गिर्द उसने वहाँ पर सीड कोट बना दिया, और ये एक सीड बन चुका है। सीड बेटा बाद में डेवलप करने के बाद, जर्मिनेट करने के बाद इनटू न्यू स्पोरोफाइट प्लांट में डेवलप कर जाएगा। बेटा अगर इस तरह देखना चाहें तो ये देखें, यहाँ पर ये फ्लावरिंग प्लांट आपको बताया गया है जो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, इस पे फ्लावर प्रोड्यूस होंगे जो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं और सिंगल सेक्स भी हो सकते हैं। अब बेटा इस फ्लावर के ऊपर जहाँ पर स्टेमन डेवलप हो गया, स्टेमन को हम यहाँ पर स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कहा गया है। इसके अंदर बेटा पोलन सैक होता है जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जो मियोसिस करते हैं और माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जिन्हें कहा गया वो डेवलप कर जाते हैं। जब किसी फ्लावर में बेटा मेगास्पोरोफिल जिसे कार्पल कहा गया है, कार्पल के अंदर बेटा मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल मौजूद हैं। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल हैं जो मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक को बेटा यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट कहा गया है। माइक्रोस्पोर की बेटा यानी पोलन ग्रेन की जो है पोलिनेशन होगी, और वो जाकर फीमेल यानी स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट है स्टिग्मा पर अटैच हो जाएगा। अब बेटा वहाँ पर जाकर वो पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब में 2 स्पर्म है बेटा, एक स्पर्म जो है वो फ्यूज कर रहा है एग के साथ, बेटा एग के साथ फ्यूज कर रहा है, जाइगोट बना रहा है, जबकि दूसरा जो स्पर्म है वो फ्यूज कर रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ट्रिपलाइड फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाएगा जो बाद में एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, और जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है बेटा उसके इर्द गिर्द बेटा वहाँ पर मौजूद होगा ओव्यूल की इंटेगोमेंट्स जो डेवलप कर जाएंगे सीड कोट में, और यूज एक सीड डेवलप हो जाएगा, और सीड जर्मिनेट करने के बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देगा। तो बेटा यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट, और जबकि पोलन ट्यूब विद 2 स्पर्म इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। तो आपने देखा कि स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट डेवलप किया, गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट डेवलप किया। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।